मानव जीवन मजबूरियों से शुरू होता है और मजबूरियों पर खत्म होता है। हम इंसान अक्सर अपने हालात की वजह से वो काम करने को मजबूर हो जाते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। आज मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम शिल्पा है। मेरे पापा अपने इलाके के बहुत बड़े जिम्मेदार थे। उनके नाम का सिक्का चलता था। मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए उन्होंने मुझे राजकुमारी बनाकर रखा। जिंदगी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं अर्श से फर्श पर आ गिरूंगी। ये गर्मियों की बात है। मेरे सबसे बड़े भाई की शादी की तैयारियां जोरों पर थी और सबसे ज्यादा मैं खुश थी क्योंकि मुझे अपने घर में कोई हल्ला गुल्ला करने वाला चाहिए था। मैंने पूरे 14 दिन पहले से ढोलक बजाना शुरू कर दिया था और किसी ने मुझे मना भी नहीं किया था क्योंकि मैं घर की लाडली बेटी थी। मैं तितली की तरह इधर उधर उड़ती फिर रही थी। शादी से एक हफ्ता पहले मेरी भाभी के मायके वाले आए। वो शादी में दिया जाने वाला दहेज पूछने आए थे। मेहमानों में भाभी के 2 भाई थे और उनके अलावा कुछ और लड़के भी थे। मम्मी पापा ने ही उन लोगों का स्वागत किया। मैं उस तरफ नहीं गई क्योंकि मेरा लड़कों में कोई काम नहीं था। लेकिन मुझे क्या पता था कि किसी की नजर मुझ पर पड़ चुकी है और अब मेरी जिंदगी तबाह होने वाली है। मैं तो अपने ही मौज मस्ती में थी। मेहमान चले गए थे। मैं भाभी के दहेज का सामान देखने आई। एक से बढ़कर एक चीज थी। मम्मी बहुत खुश हो रही थी, कहने लगी, यूं तो हमें दहेज की कोई जरूरत नहीं थी और ना ही हमारे घर में इस सामान को रखने की गुंजाइश है, लेकिन प्रीति की माँ बाप ने इतना दहेज दिया है और वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का कि सब तरफ चर्चे हो रहे हैं। प्रीति के माँ बाप ने इतना दहेज देकर हमारा नाम ऊंचा कर दिया। मम्मी की बात सुनकर मैं दंग रह गई। सोचने लगी, कितनी गंदी सोच है। किसी के दिए से ना भला होता है और ना ही किसी के किए से नाम ऊंचा होता है। इज्जत और शोहरत देना तो भगवान के हाथ में होता है। भगवान के पास तो हर चीज के खजाने होते हैं। फिर हम इंसान अपने भगवान से ही क्यों नहीं मांगते? दुनिया वालों की दी हुई इज्जत भी भला कोई इज्जत है? लेकिन सारी बातें मेरे दिल में ही रह गई। मम्मी से नहीं कह सकी क्योंकि फिर मम्मी नाराज हो जाया करती थी और कहती थी कि शिल्पा, अपनी पढ़ाई लिखाई का रोब मुझ पर मत झाड़ा करो। खैर, मैंने सिर झटका और शादी के बारे में सोचने लगी। मैंने भाई की शादी के लिए सारी तैयारियां कर रखी थी। मेरे पास एक से बढ़कर एक चीज मौजूद थी, इसीलिए खुद को बहुत ही रिलैक्स फील कर रही थी कि चलो शादी के टाइम पर बाजारों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बस पूरा दिन हल्ला गुल्ला करने में ही निकल जाता था। उस दिन भी ढोलक की रस्म पूरी करने के बाद मैं रात के करीब 11 बजे कमरे में आई। थकावट की वजह से आते ही बिस्तर पर गिर गई और फौरन सो गई। अभी शायद नींद कच्ची थी क्योंकि मैंने महसूस किया कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। ये एक ऐसा एहसास होता है जो इंसान को नींद में भी महसूस हो जाता है। मैं हड़बड़ाकर उठ गई। मेरे पूरे कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आने वाली रोशनी से मैं देख सकती थी कि कमरे में एक साया है। मेरे दिल में पहला ख्याल यही आया कि शायद कोई भूत है और ये ख्याल आते ही मैं जोर जोर से चीखने लगी। मैं बचपन से ही बहुत ही ज्यादा डरपोकल थी। मैं जोर जोर से चीख रही थी और साथ ही साथ हनुमान चालीसा भी पढ़ रही थी। मेरी चीखें सुनकर बाहर हलचल मच चुकी थी। मेरी थोड़ी हिम्मत बंधी थी कि कुछ ही देर में सब लोग कमरे में आ जाएंगे और वो भूत भी भाग जाएगा। लेकिन वह साया अब भी ज्यों का त्यों मेरे कमरे में खड़ा हुआ था। वह नहीं भागा। मैं उसे साफ देख सकती थी कि वह मेरे सामने खड़ा है। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला और बहुत सारे लोग कमरे में आए। किसी ने स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर कमरे की लाइट ऑन कर दी।
वो भूत अब एक लड़का बन चुका था। सब लोग हक्का बक्का खड़े उसे देख रहे थे। मैं भागकर पापा के गले लग गई और रोते हुए कहने लगी, पापा मुझे बचा लो, पता नहीं ये कौन है। मेरे पापा की रिएक्शन अजीब हो चुकी थी। उनके माथे की नसें तन गई। गुस्से से बोले, कौन हो तुम और मेरी बेटी के कमरे में क्या कर रहे हो? लड़का बोला, अंकल जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं प्रीति का कजन हूँ और उस दिन दहेज पहुंचाने जो लोग आए थे उनमें मैं भी था। उस दिन जब मैं घर जाने लगा तो शिल्पा ने मुझे एक पर्ची दी थी। उस पर एक नंबर लिखा था और साथ में ये भी लिखा था कि रात को फोन जरूर करना। मैंने शिल्पा को फोन किया तो वो बोली कि नीरज, तुम मुझे पसंद हो, पहली ही नजर में तुम मेरे दिल को भा गए हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। और अंकल जी, आप तो जानते ही हैं कि जब लड़कियां खुद से फ्री होने की कोशिश करें, लड़कों के पास आने की कोशिश करें, तो फिर लड़के कहाँ पीछे रहते हैं। मेरी और शिल्पा की बातें फोन पर होने लगी थी। शिल्पा मुझे कमरे में भी बुलाती थी। मैं पहले भी 2 बार आ चुका हूँ। ये मुझसे कहती कि तुम अभी के अभी मेरा रिश्ता मेरे मम्मी पापा से मांग लो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने उसे कहा कि मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, मैं खुद से ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। हाँ, रिश्ता मांगने के लिए अपने मम्मी पापा को भेज सकता हूँ। और फिर इसी बात पर इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम बहाने कर रहे हो, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। बस इसी बात पर जोर जोर से चीखने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हें तुम्हारे इनकार की सजा जरूर दिलवाऊंगी। मैं चाहता तो उसके चीखने चिल्लाने से डर कर भाग सकता था, लेकिन मैंने इसकी जरूरत महसूस नहीं की। आखिर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, डरने वाली क्या बात है। और फिर अब तो हम रिश्तेदार हो ही जाएंगे। मैं कल ही अपने मम्मी पापा को अपना रिश्ता लेकर भेजूंगा। नीरज नाम का वह लड़का ये कहकर मुड़ने लगा तो मेरे बड़े भाई महेश ने उसका गरेबान पकड़ लिया और उसे रोक लिया। उसे अपनी तरफ मुड़ते हुए महेश भाई ने उसकी नाक पर ऐसा गुस्सा मारा कि उसकी नाक से खून बहने लगा था। उसकी नाक से बहते खून को देखकर मैं होश में आई थी, नहीं तो उसके लगातार झूठ बोलने से ही मैं सकते में चली गई थी। होश में आते ही मेरे मुंह से यही निकला, पापा ये लड़का झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानती भी नहीं, पता नहीं ये लड़का कौन है और मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहा है। महेश भाई इस लड़के को लगातार पीट रहे थे और वह लड़का पीटते हुए भी यही कह रहा था कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो मैं अपने माँ बाप की कसम खाने को भी तैयार हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनकर मैं चीख पड़ी, भगवान के लिए इतना तो मत गिरो, वह तुम्हारे माँ बाप हैं। एक जरा सी बात के लिए तुम उन लोगों की कसम खाओगे जो तुम्हें दुनिया में लेकर आए हैं। अगर माँ बाप की झूठी कसम खाओगे तो तुम्हारी 7 नस्लें तबाह हो जाएंगी। कुछ तो शर्म करो। मेरी बात सुनकर लड़का बोला, शिल्पा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी मत बोलो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। फिर वह महेश भाई से बोला, महेश भाई मैं शिल्पा को मान सम्मान दूंगा, उसे अपने घर की इज्जत बना लूंगा। बस आप लोग अभी के अभी पंडित जी को बुलाकर हमारी शादी के मंत्र बुलवा दें और हमारी शादी कर दें। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं और शिल्पा आपको बदनाम कर देंगे। हम मौका देखते ही घर से भाग जाएंगे। मेरे पापा ने मुझे कहर भरी नजरों से घूरा और मुझे खुद से दूर धकेल दिया। मेरे भाई भी मुझे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। पापा गुस्से से दहाड़ते हुए बोले,
कि इससे तो अच्छा था मेरे घर में बेटी पैदा ही ना होती। अपने भाइयों की और पापा की नफरत देखकर मैं सदमे से निढाल हो चुकी थी। मेरे चौथे नंबर वाला भाई बोला, पापा, इन कमीनों की यही सजा है, इनको मारकर इनकी लाश को कुत्तों को खिलाना चाहिए। ये बात सुनकर मेरी मम्मी सहम गई। वह फौरन आगे बढ़ी और पापा के पैरों में बैठ गई और पैर पकड़ते हुए बोली, भगवान के लिए मेरी बच्ची को छोड़ दो, उसे मत मारो। अगर आप उसे सजा देना ही चाहते हैं तो यही सजा दें कि उसकी शादी इस लड़के से करवाकर इसे इस घर से चले जाने को कह दें। मम्मी की बात सुनकर गम और गुस्से से मैं बिलबिला गई। मेरी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। मैंने मम्मी के पैर पकड़ लिए और बोला, मम्मी, भगवान के लिए ये जुल्म मुझ पर ना करें। मैं मर जाऊंगी लेकिन इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैं तो इस लड़के को जानती भी नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वह नीरज नामी लड़का बोला, ये तुम क्या कह रही हो शिल्पा? इस मुश्किल घड़ी में तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हो? लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है शिल्पा। तुम अभी शायद ये डर की वजह से कह रही हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे फिर से फोन करोगी, मुझसे फिर बात करोगी। तुम मुझसे इतनी जल्दी रिश्ता नहीं तोड़ सकती, क्योंकि तुमने मुझसे खुद ही कहा था कि तुम मेरे साथ घर से भागने के लिए भी तैयार हो। नीरज की बातें सुनकर मेरे पापा ने मुझे गुस्से भरी नजरों से देखा। अपने पापा की आंखों में इतना गुस्सा देखकर मैं सहम गई। इस मुश्किल घड़ी में सबने मुझसे आंखें फेर ली और अपने घर की बेटी का विश्वास करने की बजाय उस अजनबी लड़के की बातों में आ गए थे। सब नीरज की बातों पर विश्वास कर रहे थे। मेरा मन अंदर ही अंदर चीख रहा था, आखिर क्यों नीरज की बातों पर विश्वास किया गया? क्यों मेरी बातों को झूठा ठहरा दिया गया? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और नीरज एक मर्द है, इसीलिए हमारे समाज में औरतों को मर्दों के बराबर कहा जाता है, लेकिन मर्दों के बराबर इज्जत नहीं दी जाती। हमेशा औरतों को हीन भाव से ही देखा जाता है, उन्हें कमजोर समझा जाता है। चरित्र की बात आए तो औरत की चरित्र पर ही उंगली पहले होती है, मर्द तो साफ बच जाता है। पापा बोले, अभी के अभी पंडित का इंतजाम करो और उनकी शादी करवाकर इन्हें घर से निकाल दो, नहीं तो मेरे हाथों कुछ गलत हो सकता है। इतना सुनते ही मैं डर से थर थर कांपने लगी। मैं भला कैसे उस इंसान से शादी कर सकती हूँ जिसे मैं जानती भी नहीं थी और जो मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहा था। मैं पापा के पैरों पर गिर पड़ी और रो रो कर कहने लगी, पापा, बेशक आप मुझे जान से मार दें, लेकिन इस इंसान से मेरी शादी ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो मैं जीती जी मर जाऊंगी। मैं पापा के पैरों में पड़ी हुई थी कि तभी महेश भाई ने मुझे बालों से उठाया और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और गुस्से से बोले, ये सब तो तुम्हें इस लड़के को कमरे में बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे लगता है इस लड़के से तुम्हारा दिल भर गया है, इसीलिए तुम इससे छुटकारा पाना चाहती हो और कल को किसी दूसरे लड़के को रात के अंधेरे में कमरे में बुलाने लगोगी। लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। तुम्हें कोई हक नहीं है हमारी इज्जत से खिलवाड़ करने का। मैं रोती रही, चीखती रही, सफाइयां देती रही, लेकिन किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। और फिर वही हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी शादी उस नीरज नाम के उस लड़के से करवा दी गई और मुझे रात के अंधेरे में ही घर से निकाल दिया गया। हवेली की दहलीज पार करते हुए मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। दुख उस घर को छोड़ने का नहीं था, दुख तो ये था कि मैं उस घर से बेइज्जत और अपने चरित्र पर दाग लेकर निकली थी। मैंने नीरज की तरफ देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नीरज ने मेरा हाथ पकड़ा और उस बड़ी सी हवेली से मुझे बाहर ले आया और एक बड़े आलीशान घर को छोड़कर
मैं एक दो कमरे के छोटे से मकान में आ गई। नीरज ने कमरे को पहले से ही सजा रखा था। उसने मुझे सजे हुए बेड पर बैठने को कहा। मैंने गुस्से से नीरज को जोर से धक्का दिया था और उस बेड पर पड़े फूलों को नोच-नोच कर फेंक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पागल हो गई थी। मैं जोर-जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मेरी हालत देखकर नीरज रोने लगा और मेरे कदमों में बैठ गया और बोला, शिल्पा, मुझे माफ कर दो। जो भी कुछ मैंने किया वह बहुत बड़ी मजबूरी में किया है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं जिस दिन प्रीति दीदी का दहेज तुम्हारे घर पहुंचाने गया था, उसी दिन मेरी नजर तुम पर पड़ गई थी और तुम्हें देखते ही मैं अपने होशो हवास खो बैठा था। वह पहली नजर की मोहब्बत थी जो मुझे तुमसे हो गई थी। उसके बाद मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूल पाया। उस दिन दिल की गहराइयों से मैंने तय किया कि मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें सीधे तरीके से कभी भी हासिल नहीं कर सकता था, क्योंकि कहाँ तुम महलों में रहने वाली और कहाँ मैं दो कमरों के छोटे से मकान में रहने वाला गरीब सा इंसान। भले ही मैं प्रीति दीदी का रिश्तेदार हूँ, लेकिन हैसियत में उनसे बहुत कम हूँ। मेरे पापा बचपन में ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे और मेरी माँ ने प्रीति दीदी के घर पर नौकरों की तरह जिंदगी गुजारी थी। फिर तुम्हारे अमीर माता पिता एक नौकरानी के बेटे से अपनी इकलौती बेटी की शादी कैसे कर देते? शिल्पा, बचपन से लेकर अब तक मैं छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता रहा हूँ। मुझे याद नहीं कि मेरी माँ ने मेरी कोई भी फरमाइश पूरी की हो। एक खिलौना भी मेरी माँ मुझे खरीद कर नहीं दे पाती थी। मैं हमेशा दूसरों के बच्चों के टूटे फूटे खिलौनों से ही खेला हूँ। बचपन से लेकर अब तक इतने दुख उठाए हैं कि मेरे अंदर दुखों का एक नासूर बन गया है। जब तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि तुम मेरे इस नासूर की दवा हो। प्लीज शिल्पा, मुझे ऐसे मत ठुकराओ। मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। मैं वादा करता हूँ पूरी जिंदगी तुम्हें खुश रखूंगा। कभी भी तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं ये भी वादा करता हूँ कि जब तक तुम्हारी इजाजत नहीं होगी, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हमेशा मैं तुम्हारे साथ दोस्तों की तरह रहूंगा। जिस दिन तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत जागेगी, जिस दिन तुम्हारी रजामंदी होगी, उसी दिन हम अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करेंगे। नीरज मुझे तसल्ली देने के इरादे से मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही मैंने उसको जोर से धक्का दिया और जोर से चीखी, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। नीरज मुझे बेबसी से देखता हुआ उठकर कमरे से बाहर चला गया। नीरज के जाते ही मैं वहीं बैठकर रोने लगी। एक ही रात में मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। मुझसे सब कुछ छीन लिया गया था। मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरा घर, मेरी इज्जत, मेरे सपने, सब कुछ मुझसे दूर हो गए थे। नीरज मुझसे मोहब्बत का दावा करता था, लेकिन ऐसी मोहब्बत का करना ही क्या था जिसने मुझे बदनाम कर दिया। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। मैं एकदम खामोश होकर रह गई। ना बोलती, ना कुछ बात करती, बस जिंदगी को जिए जा रही थी। मुझे नीरज से इतनी नफरत थी कि मैं बता नहीं सकती। उसका चेहरा जब जब देखती तो मेरे अंदर चिंगारियां सी उठने लगती थी। हालांकि नीरज अपने वादे पर डटा हुआ था। वह मेरे करीब नहीं आता था। उसने मुझसे कहा था कि वह मुझे इस छोटे से मकान में भी शहजादियों की तरह रखेगा, और उसने ये करके भी दिखाया। वह मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता, मेरे आगे पीछे घूमता रहता, मेरे लिए खाना अपने हाथों से बनाता था, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी धोता था। लेकिन हर निकलते दिन के साथ मेरी नफरत नीरज के लिए और भी बढ़ती जाती थी। आखिर वही तो था जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया था। फिर भला मैं उसे कैसे माफ कर सकती थी? मेरे सर पर एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह अपने माँ बाप की नजरों में खुद को बेगुनाह साबित कर दूं। एक दिन नीरज ने मुझसे कहा कि मुझसे कोई फरमाइश करो, क्योंकि अंदर ही अंदर अपराध बोझ से मैं घुटता रहता हूँ।
शायद तुम्हारे कुछ कहने से मैं खुद को कुछ हल्का महसूस करूं। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो मेरे माँ बाप से जाकर कहो कि तुमने सब कुछ झूठ बोला था। मेरी बात सुनकर नीरज बोला, ठीक है, तुम्हारे खातिर मैं ऐसा करने को तैयार हूँ, लेकिन जरा ये तो सोचो, ये सब करने से फायदा क्या होगा। उस घर में तुम्हारी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं थी। उन लोगों को अगर तुम्हारे ऊपर विश्वास होता तो क्या वे यूं एक राह चलते के साथ तुम्हारी शादी कर देते। अगर उनकी नजरों में तुम्हारी कोई भी इज्जत औकात होती तो वह तुम्हारा विश्वास करते, मेरा नहीं। तुम्हारे साथ तो उन्होंने कितने साल गुजारे थे और मुझे देखे हुए तो कुछ ही मिनट हुए थे। शिल्पा, मेरी बात का विश्वास करो, अगर तुम्हारे घर का नौकर भी तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाता तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे नौकर की ही बात मानते, तुम्हारी नहीं। उन्हें अपनी बेटी पर विश्वास ही नहीं था, तभी तो उन्होंने ये कदम उठाया और एक अनजान व्यक्ति के साथ तुम्हारी शादी कर दी। नीरज की बातें सुनकर मैं अंदर तक हिल गई। ठीक ही तो कह रहा था नीरज। मेरे माँ बाप ने गलत किया था जो मेरी बात का विश्वास नहीं किया, जबकि एक राह चलते का विश्वास कर लिया। नीरज मेरा गुनहगार था तो मेरे घर वाले भी उतने ही गुनहगार थे। उन्होंने भी मेरे साथ गलत ही किया था। उन्होंने दूध की मक्खी की तरह मुझे निकाल फेंका। अब ये नीरज के ऊपर था कि वह मुझे कैसे रखता है। और रही बात नीरज की, तो वह मेरे साथ बहुत अच्छा था। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे छूने की कोशिश भी नहीं की थी। हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखता था, हर वक्त मेरे आगे पीछे डोलता रहता। धीरे धीरे नीरज की मोहब्बत मेरे दिल में पनपने लगी थी और शादी के 3 महीने होते होते मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। नीरज तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने मुझे बाहों में उठाकर जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया। उसने मुझे बेड पर लिटा दिया और मेरे होठों को चूम लिया। नीरज की इस हरकत पर मैं हड़बड़ा गई। ठीक था, मैंने अपना इजहार मोहब्बत किया था, नीरज मुझे अच्छा भी लगने लगा था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। लेकिन फिर मैंने नीरज के आगे समर्पण कर दिया। मैंने सोचा 3 महीने से नीरज इंतजार कर रहा है, इसलिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया होगा। हमारी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। नीरज मेरा बहुत ध्यान रखता, मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। फिर एक दिन मुझे पता लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे साथ मेरा एक सगा रिश्ता जुड़ने वाला था। नीरज भी मेरा बहुत ध्यान रखता था, लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आ रहा था, वैसे नीरज का रवैया मेरे साथ बदलने लगा। वह चुप चुप रहने लगा था, मुझसे बहुत ही कम बात करता। मैं कोई बात करती तो सिर्फ हूँ हाँ में जवाब दे देता। एक दिन मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने नीरज से पूछा, नीरज क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों रहते हो। मेरी बात सुनकर नीरज बोला, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस आने वाले बच्चे को लेकर परेशान हूँ। सोच रहा हूँ कि हम 2 से 3 हो जाएंगे, खर्च बढ़ जाएगा, आने वाले बच्चे का खर्च मैं कैसे पूरा करूंगा, बस यही सोचकर परेशान रहता हूँ। नीरज की बात सुनकर मैं हंस दी और कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, देने वाला तो भगवान है। अगर उसने हमें दुनिया में भेजा है तो खाने के लिए भी जरूर देगा। तुम ज्यादा मत सोचो, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरी बातों का नीरज पर कुछ असर नहीं हुआ। वो दिन व दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। मैं उसको बहलाने की कोशिश करती रहती, लेकिन मैं नाकाम रही। फिर एक दिन मुझ पर नीरज की हकीकत खुल ही गई। वह आने वाले खर्च को लेकर परेशान नहीं था, बल्कि उसका मन मुझसे भर चुका था। वह मुझसे छुटकारा पाना चाहता था। एक रात मैंने अपने कानों से सुना, नीरज किसी लड़की से फोन पर बातें कर रहा था और उससे
इजहार मोहब्बत कह रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से किसी ने जान ही खींच ली हो। जो इंसान मुझ पर अपनी जान लुटाता था और मेरे कदमों के नीचे अपनी हथेलियां बिछाता था, वह आज किसी और से इश्क कर बैठा था। मुझसे उसका दिल भर गया था। मैं टूट कर बिखर गई। माँ बाप का घर तो पहले ही छूट चुका था। अब पति भी अपना नहीं रहा। अब तो नीरज ने घर आना भी बहुत कम कर दिया था। आता भी तो मुझसे बहुत कम बात करता। मैं अपनी जिंदगी को यूं ही धकेल रही थी। अब मेरे पास जीने का कोई मकसद था तो वो था मेरे आने वाला बच्चा। और फिर उन्हीं दिनों मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अपनी बेटी को देखते ही जैसे मेरे अंदर जीने की उमंग आ गई। मैंने उसका नाम सिमरन रखा। अब थोड़ी थोड़ी उम्मीद जगी थी कि हो सकता है नीरज सीधे रास्ते पर लौट आए, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। नीरज तो अब और भी ज्यादा शेर हो गया था। वह मुझ पर हाथ उठाता, मुझे मारता पीटता। एक दिन मुझे भी गुस्सा आ गया तो मैंने भी कह दिया कि अगर तुम्हें यही सब करना था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, मेरे साथ क्यों प्यार का नाटक किया। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। मेरे इतना कहने पर नीरज ने मुझे जोर से धक्का दिया। मेरा सिर दीवार से लगा और सिर फट गया। मेरे सिर से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगा। मजबूरी में नीरज मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। वह गली के नुक्कड़ पर बैठने वाला कोई छोटा मोटा सा डॉक्टर था। उसकी दवाइयों से फायदा नहीं हुआ। जख्म और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। नीरज दोबारा से मुझे उसी डॉक्टर के पास ले गया। इस बार डॉक्टर ने मुझे कुछ ऐसी दवाइयां दे दी कि मेरा घाव तो सूख गया, लेकिन उसके साथ साथ मेरा दूध भी सूख गया। मेरी बच्ची अब भूख से पूरा दिन रोती रहती। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता था। एक दिन मैंने नीरज से कहा कि बच्ची दिन भर भूखी रोती रहती है, इसके लिए दूध के डिब्बे का इंतजाम कर दो। इस पर नीरज ने गुस्से से कहा, मेरी तरफ से तुम माँ बेटी मर जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अब तुम दोनों का खर्च नहीं उठा सकता। सिमरन अभी सिर्फ 2 महीने की ही थी। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई। आंखों में आंसू आ गए और भगवान से शिकायत करी कि हे भगवान, जब तूने मुझे यही दिन दिखाने थे तो तूने इस नन्ही सी जान को इस दुनिया में क्यों भेजा। मैं अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी। इसीलिए मैंने खुद ही उसके लिए दूध का इंतजाम करने का सोचा। हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक मेडिकल स्टोर था। मैं उस मेडिकल स्टोर पर पहुंच गई और उससे दूध का डिब्बा मांगा। उसने मुझे दूध का डिब्बा दे दिया और जब पैसे के लिए कहा तो मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने उस मेडिकल वाले से कहा कि मैं बहुत मजबूर हूँ, प्लीज मुझे दूध का डिब्बा उधार दे दो, बाद में तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगी। उस मेडिकल वाले ने कहा कि इस दुनिया में कोई भी हसीन औरत मजबूर नहीं हो सकती। तुम ये दूध का डिब्बा ले जाओ, लेकिन मेरा फोन नंबर भी ले जाओ और अपना फोन नंबर दे जाओ। मैं तुमसे फोन पर बात करूंगा। उस समय मुझे सिर्फ अपनी भूख से बिलखती बच्ची ही दिखाई दे रही थी। जब उसने मुझसे मेरा फोन नंबर मांगा तो मैंने फोन नंबर दे दिया और उसका फोन नंबर भी ले लिया। मेरा फोन नंबर लेकर उसने अपने फोन नंबर की पर्ची मेरी तरफ बढ़ाई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी परवरिश ऐसी नहीं थी कि मैं कोई गलत काम करती, लेकिन मैं क्या करती। मैं मजबूर थी। दूध लेकर मैं घर आ गई। ऐसे ही पूरा एक दिन निकल गया, लेकिन मैंने उस मेडिकल वाले को फोन नहीं किया। अगले दिन उस मेडिकल वाले का फोन आ गया, लेकिन उसने हालचाल पूछने के बाद फोन रख दिया। मैंने भी सुख का सांस लिया कि चलो आज तो इससे पीछा छूटा। 3 दिन बाद दूध का डिब्बा खत्म हो गया तो मुझे मजबूरी में फिर से मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ा। मेडिकल वाले ने मुझे बिना पैसों के ही दूध का डिब्बा दे दिया और कहा, बस एक शर्त है, मुझसे फोन पर बात करते रहना।
एक बार मेडिकल वाले से बात कर रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब नीरज मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। लेकिन मेरे हैरत की हद तब ना रही जब नीरज ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। क्या नीरज इतना बेगैरत है उसकी बीवी किसी गैर मर्द से बात करे और उसे गुस्सा ना आए। और एक दिन तो हद ही हो गई। जब नीरज को पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसी मेडिकल वाले के पास लेकर गया और उससे कहा कि मेरी बीवी को एक रात के लिए रख लो, लेकिन मुझे 20,000 रुपए दे दो। नीरज की बात सुनकर मैं चीख पड़ी, नीरज, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। क्या तुम्हारे अंदर गैरत बिल्कुल मर गई है? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम होश में तो हो? और ये क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनकर नीरज बेशर्मी से हंसा, नहीं आती शर्म, बताओ क्या करोगी? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अगर तुम मुझे वो पैसे दे दो तो मैं तुम्हें मेडिकल वाले के पास नहीं भेजूंगा। मैं रोने लगी। मैं क्या करती? मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी। दूध के डिब्बे भी उसी मेडिकल वाले से लेकर जाती थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेडिकल वाला पैसे लेकर मुझे अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि अब तक उस मेडिकल वाले से मेरी जब भी बात होती थी वह बस मेरा हाल चाल पूछकर ही फोन रख देता था। कोई भी गलत बात मेरे साथ नहीं करता था। वो मुझे बहुत ही शरीफ लगता था, लेकिन मेडिकल वाले की बात सुनते ही मेरी रूह कांप गई। जब उसने नीरज को 20 की जगह 30,000 रुपए देकर मुझे एक रात के लिए अपने पास रखने को कहा, नीरज पैसे लेकर और मुझे रोता हुआ छोड़कर चला गया। मेडिकल वाला मेरा हाथ पकड़कर मेडिकल के अंदर ले गया। मेरे शरीर में तो जैसे जान ही नहीं थी। मैं उसके पीछे खींचती हुई चली जा रही थी। उस मेडिकल वाले ने मुझे अंदर लाकर बिठा दिया। मैं उसके पैरों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी। मेरा रोना गिड़गिड़ाना देखकर उस मेडिकल वाले ने मेरे हाथ पकड़ लिए और बोला, घबराओ मत, तुम तो मेरी छोटी बहन की जैसी हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। आराम से रिलैक्स होकर बैठो और लो ये पानी पियो। मैं हैरत से उस मेडिकल वाले को देखने लगी। आखिर कौन था ये मेडिकल वाला जो मुझे फ्री में दूध के डिब्बे देता था, रोज मेरा हाल चाल पूछता था, और आज उसने मेरी इज्जत भी बचाई थी। मैं उस मेडिकल वाले के चेहरे को ताक रही थी। तभी वो बोला, शिल्पा, पानी पियो और अंदर कमरे में जाओ। मेडिकल वाले की बात सुनकर मैं फिर से डर गई। आखिर ये मुझे अंदर क्यों भेज रहा है? लेकिन वह बोला, घबराओ मत, एक बार अंदर जाओ। उसकी बात मानकर मैं अंदर कमरे में गई तो दंग रह गई। सामने ही दीवार पर एक फ्रेम में फोटो लगी हुई थी। उस फोटो को देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये फोटो तो मेरी माँ की थी। मैं जल्दी से भागती हुई बाहर आई और बोली, ये सब क्या है? आखिर कौन हो तुम? मेडिकल वाला बोला, शिल्पा, तुम भले मुझे ना पहचानती हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुम किस हालत में रह रही हो सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हारी ही हवेली का एक नौकर हूँ। एक रात जब हम सोकर उठे तो पता चला कि हवेली की इकलौती बेटी की मौत हो चुकी है। हम सब नौकरों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि शिल्पा बिटिया से ही उस हवेली की रौनक थी। मालिकों ने कह दिया कि कोई भी शिल्पा का मुंह नहीं देखेगा। भला शिल्पा बिटिया का मुंह देखने के लिए मालिक लोग मना क्यों कर रहे हैं? इस बात को लेकर हम नौकरों में कानाफूसी शुरू हो गई थी, लेकिन हम सब लोग खामोश हो गए। हम और कर भी क्या सकते थे? हमारी औकात ही क्या थी। एक दिन मैं अपनी ड्यूटी देकर अपने क्वार्टर में आया, तभी बड़ी मालकिन मेरे पीछे पीछे आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। जब मैंने उनसे रोने की वजह पूछी तो उन्होंने रोते हुए मुझे बताया, राजू, तुम हमारे सबसे पुराने नौकर हो। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम मेरी बात इधर उधर कहीं नहीं कहोगे।
ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। फिर बड़ी मालकिन ने बताया कि शिल्पा बिटिया जिंदा है। उसके भाइयों ने लालच में आकर मेरी बेटी को पहले बदनाम किया और फिर उसे इस घर से निकलवा दिया। मेरे बड़े बेटे ने उस दिन किसी लड़के को लाकर शिल्पा के कमरे में भेज दिया। ये सब उसकी चाल थी। उसकी बीवी के दूर का रिश्तेदार था। वह लड़का। शिल्पा रोती रही, लेकिन उसके पापा ने उस पर भरोसा नहीं किया और उसकी शादी उसी लड़के से करवाकर उसे घर से निकाल दिया। वह शिल्पा से बहुत मोहब्बत करते थे, इसीलिए उसे जिंदा घर से जाने दिया। नहीं तो हमारे यहाँ जो लड़कियां अपने माँ बाप की नाक कटवा देती हैं, उन लड़कियों की जान ले ली जाती है। लेकिन मालकिन महेश बाबू ने ऐसा क्यों किया? अपनी ही बहन को बदनाम करके आपके बेटों को क्या मिला? फिर मालकिन ने मुझे बताया था कि यह सब उन्होंने लालच में आकर किया था। मालकिन ने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा ने वो पूरी हवेली तुम्हारे नाम कर दी थी और ये बात तुम्हारे भाइयों को बर्दाश्त नहीं हुई। वह उस हवेली पर सिर्फ अपना कब्जा रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकलवा दिया। प्लान तो उनका तुम्हें जान से मरवाने का था, लेकिन तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मोहब्बत में आकर तुम्हें जिंदा ही घर से निकाला। राजू बाबा के मुंह से ये बातें सुनकर समझ नहीं आ रहा था कि रोऊं या हंसूं। रोऊं इसीलिए कि मेरे अपने सगे भाई ही मेरे दुश्मन बन बैठे, और हंसूं उस बात पर कि मेरी माँ को मुझ पर विश्वास हो गया था कि मैं गलत नहीं थी। मैंने रोते हुए राजू बाबा से कहा कि मुझे मेरी माँ का नंबर दो, मुझे अपनी माँ से बात करनी है। मैंने अपनी माँ से बात की। माँ की आवाज सुनते ही मैं रोने लगी। मेरी आवाज सुनकर मम्मी को भी रोना आ गया। मैंने रोते हुए कहा, मम्मी, अब तो आपको यकीन हो गया कि मैं बेकसूर हूँ, मैं गलत नहीं थी। हाँ मेरी बच्ची, मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बच्ची कभी गलत हो ही नहीं सकती, लेकिन उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन अब सच सामने आ गया है कि जो कुछ किया धरा है वह सब तुम्हारे भाइयों का है। मैंने पूछा, मम्मी, क्या पापा को हकीकत पता चल चुकी है? मम्मी ने बोला कि नहीं, अभी तुम्हारे पापा को नहीं पता, लेकिन शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हारे सामने ही सारी हकीकत का खुलासा करूंगी। फोन रखकर मैंने राजू बाबा को बोला, बाबा, जो आपने मेरे लिए किया है वह कोई नहीं कर सकता। राजू बाबा मुझे बताने लगे कि तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि तुम शिल्पा का पता लगाओ और उसका ध्यान रखो, उसे कोई परेशानी ना हो। मालकिन के कहने पर मैंने तुम्हारे घर के आसपास ये मेडिकल शॉप खोल ली। मैं तुम्हारी खैर खबर लेने के लिए रोज अपने भतीजे से फोन पर बात करवाता था। मैंने मालकिन को बोला भी था कि आप अपने बेटों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। तो मालकिन ने कहा था कि मुझे डर है कि कहीं ऐसा करने से मेरे बेटे शिल्पा को जान से ही ना मार दें। मैं राजू बाबा के साथ मेडिकल शॉप से बाहर आई। बाहरी दरवाजे पर राजू बाबा का वही भतीजा खड़ा था जो फोन पर मेरी खबर लेता था। मैंने राजू बाबा और उस लड़के का धन्यवाद किया और घर आ गई। मुझे देखते ही मेरी बेटी रोने लगी। मैंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। दिल में सुकून था कि शाम तक मेरे माता पिता भी आ जाएंगे और मुझे इस नरक से निकाल कर ले जाएंगे। शाम को मम्मी पापा आ गए। मेरे पापा को देखते ही नीरज डर से थर थर कांपने लगा। पापा ने आते ही गुस्से से नीरज से कहा, नीरज, सच बताओ, मुझसे कुछ भी छुपाया तो बहुत बुरा होगा। पापा के गुस्से के बावजूद भी नीरज कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। फिर पापा ने ढेर सारे नोट नीरज के सामने रख दिए और बोले, क्या मेरी पत्नी जो कह रही है वह सच है? क्या मेरी बेटी बेकसूर है? मुझे सच्चाई बताओ। लालची नीरज के पैसे देखते ही लार टपकने लगी और उसने सारी सच्चाई खोलकर सामने रख दी। उसने कहा कि महेश के कहने
पर ही वह शिल्पा के कमरे में गया था। शिल्पा तो मुझे जानती भी नहीं थी। शिल्पा बेकसूर है। इतना सुनते ही मेरे पापा अपना सिर पकड़कर बैठ गए। फिर मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, शिल्पा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया है, तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। मैंने अपनी बेटी पर भरोसा ना करके एक गैर आदमी पर भरोसा किया। मुझे सजा दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने अपने पापा के जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और कहा, पापा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जो हालात उस समय बने थे उसमें कोई भी माँ बाप ये डिसीजन ले सकते थे जो आपने लिया। फिर मेरे लिए तो यही बहुत है कि आप लोगों को पता लग गया है कि मैं निर्दोष हूँ। उसी समय पापा ने मेरी बेटी को गोद में उठाया और मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो शिल्पा बेटा, अब हमारे साथ घर चलो। फिर नीरज से कहा कि मेरी बेटी को तलाक देकर आजाद कर देना और जिंदगी में कभी अपनी सूरत मत दिखाना। और फिर मैं अपने घर आ गई। मेरे भाइयों को पापा ने ये सजा दी कि उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। मैंने पापा को बहुत समझाने की कोशिश की कि पापा, वह आपके बेटे हैं, आपके बुढ़ापे का सहारा, उन्हें इस तरह अपने आप से बेदखल ना करें। लेकिन पापा ने मेरी ना सुनी। अगले दिन राजू बाबा हमारे घर आए। साथ में उनका वही भतीजा था जो मुझसे फोन पर बात करता था। थोड़ी देर बाद मम्मी मेरे पास आई और कहने लगी कि शिल्पा बेटा, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए और हो भी एक ऐसे लड़के से जो तुम्हें सच्ची मोहब्बत दे। मैंने मम्मी को मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। मैं सिमरन की परवरिश करूंगी और यूं ही उम्र काट दूंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। मर्दों से मेरा विश्वास उठ गया है। फिर मम्मी ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, हम चाहते हैं कि तुम राजू के भतीजे रमन से शादी कर लो। बहुत ही अच्छा लड़का है। मैंने एकदम चौंक कर मम्मी की तरफ देखा। मम्मी को लगा शायद मुझे ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए कहने लगी कि कोई बात नहीं शिल्पा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। ये कहकर मम्मी चली गई। मेरी आंखों में रमन का चेहरा घूमने लगा। बहुत ही अच्छा लड़का था। जब भी दूध लेने के लिए जाती थी तो दूध का डिब्बा निकाल कर दे देता और दिन में 2-3 बार मुझे फोन जरूर करता था। जब भी बात करता तो उसकी बातों में ऐसा अपनापन होता था जैसे कोई मेरा बहुत अपना मुझसे बात कर रहा है। मैं दिल में फैसला करके सुकून से सो गई। अगले दिन मैंने मम्मी को रमन से शादी करने की रजामंदी दे दी। मम्मी खुशी से फूल उठी। शिल्पा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम रमन के साथ खुश रहोगी। तुम्हारे हिस्से की खुशियां तुम्हें जरूर मिलेंगी। पापा को भी रमन बहुत पसंद था। धन दौलत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उन्हें तो बस ऐसा दामाद चाहिए था जो उसकी बेटी को खुश रख सके। अगले ही दिन बहुत ही सादगी से मेरी और रमन की शादी करा दी गई। और रमन से शादी करने के बाद मैंने जाना कि खुशियां क्या होती हैं, पति का प्यार क्या होता है। रमन ने मुझे इज्जत और सम्मान दिया जो पत्नी का हक होता है। वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता है। मेरी बेटी को भी उसने अपना लिया है और उसे भी बहुत मोहब्बत करता है। उसने मेरी बेटी को इतनी मोहब्बत दी जो उसको अपने सगे बाप से भी नहीं मिल सकती थी। आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।